हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। सो आज की वीडियो में हम सप्लाई का ही आगे टॉपिक शुरू करेंगे। जैसे हमने सप्लाई चैप्टर शुरू कर रखा है तो उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। और आज हम पढ़ेंगे मूवमेंट्स। जैसे कि हमने डिमांड में पढ़ा था वैसे ही हम सप्लाई में भी शिफ्ट और मूवमेंट्स को पढ़ेंगे। मूवमेंट हम जस्ट सेम हमने डिमांड में एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा था, वैसे ही मूवमेंट जो है सप्लाई में भी होता है। और ये किस वजह से हो रहा है? बिकॉज ऑफ इट्स ओन प्राइस। अपने ही प्राइस की वजह से जो उसमें चेंजेस आ रहे हैं वो मूवमेंट होता है। मान लो प्राइस बढ़ रहा था तो क्वांटिटी बढ़ गई, तो यानी ये बी पॉइंट पे पहुंच गया। तो ये क्या हो रहा है? एक्सपैंड हो रहा है। ये क्या हो रहा है? हमारा एक्सपैंड। और जब हमारा प्राइस गिरा और क्वांटिटी भी गिर जाएगी, क्योंकि इनके बीच में तो डायरेक्ट रिलेशन होता है, तो क्वांटिटी गिर जाएगी। तो ये क्या होता है? हमारा कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्ट होना। ठीक है। तो जब प्राइस बढ़ रहा है, क्वांटिटी बढ़ रही है सप्लाई की, तो वो एक्सपेंशन है। जब प्राइस कम हो रहा है, क्वांटिटी कम हो रही है, तो वो कॉन्ट्रैक्शन है। और अपवर्ड मूवमेंट और डाउनवर्ड मूवमेंट भी इसी तरीके से है। जैसे कि एक्सपेंशन इज़ नथिंग बट द अपवर्ड मूवमेंट और कॉन्ट्रैक्शन इज़ नथिंग बट द डाउनवर्ड मूवमेंट। ओके, सो इस तरीके से हम मूवमेंट्स को देख सकते हैं। और मूवमेंट्स कब होता है? सिर्फ और सिर्फ उसके प्राइस की वजह से। बाकी सब हम कांस्टेंट रख रहे हैं, और सिर्फ उसके प्राइस की वजह से जो चेंज आ रहा है उस दैट्स वाई हमारा जो है मूवमेंट होता है सप्लाई कर्व में। ठीक है। जैसे कि इन्होंने ये बहुत अच्छे से बनाया हुआ है डायग्राम, फ्लो चार्ट हम कह सकते हैं। जैसे कि चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड है, ये क्यों हो रहा है? प्राइस की वजह से हो रहा है। और प्राइस के चेंज की वजह से जो क्वांटिटी सप्लाइड में चेंज आ रहा है उसकी वजह से क्या हो रहा है? मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व, मूवमेंट हो रही है। और इट कैन बी, या तो अपवर्ड हो सकती है, प्राइस बढ़ा सप्लाई भी बढ़ गई, और डाउनवर्ड हो सकती है, अगर प्राइस कम हुआ सप्लाई कम हो गई, जिसे हम कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, और अपवर्ड को एक्सपेंशन कहते हैं। ठीक है। तो इस फ्लो चार्ट से हम पहचान सकते हैं एक, लाइक जब भी हमें ओवरव्यू लेना है तो हम इस फ्लो चार्ट्स को देख सकते हैं। फिर आता है हमारा एक्सपेंशन। इसी को मतलब एलैबोरेट अलग अलग उसमें उन्होंने बताया, अलग अलग स्टेटमेंट देकर, कि एक्सपेंशन का मतलब वही है कि प्राइस बढ़ गया, सप्लाई बढ़ गई, तो एक्सपेंशन। सेम ही चीज़ है जो हमने ऊपर डिस्कस करी, वो सेम ही चीज़ है, बट उन्होंने बस एक टेबल बना दी और उसको अलग से दिखा दिया है। ठीक है। इसको हम एक्सटेंशन भी कह सकते हैं या फिर इंक्रीज़ भी कह सकते हैं, कि क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज़ हो गई या फिर एक्सटेंशन हो गया सप्लाई में। एक्सटेंशन वही एक्सपैंड हो जाना। फिर नीचे उन्होंने कॉन्ट्रैक्शन के बारे में भी अलग से एक बार बता दिया है कि कॉन्ट्रैक्शन मतलब प्राइस का गिरना, डिक्रीज़ हो गया क्वांटिटी सप्लाई। और सिमिलरली उन्होंने एक शेड्यूल बनाकर और एक डायग्राम बना दिया। तो जो हमने ऊपर पढ़ा वो सेम ही चीज़ है एक तरह से इन दोनों में। फिर आता है हमारा शिफ्ट। शिफ्ट क्यों आता है? फैक्टर्स अदर देन प्राइस। फैक्टर्स जो प्राइस से अलग है कोई, उसकी वजह से जो सप्लाई में चेंज आ रहा है वो शिफ्ट क्रिएट करते हैं हमारे सप्लाई कर्व में। और ये शिफ्ट बहुत सारी वजह से हो सकता है। जो हमने पढ़ा डिटर्मिनेंट्स, जिस वजह से हमारे सप्लाई में चेंज आते हैं, वो सारे डिटर्मिनेंट्स जो है हमारे यूज़ होते हैं ड्यूरिंग शिफ्ट। और मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं उनकी वजह से शिफ्ट हो जाता है सप्लाई में। और जब भी किसी सप्लाई कमोडिटी की जो सप्लाई है वो चेंज हो रही है, क्योंकि उसके किसी और फैक्टर में चेंज आया है अदर देन प्राइस, तो उसे हम चेंज इन सप्लाई कहते हैं। ठीक है। उसे हम चेंज इन सप्लाई कहते हैं क्योंकि किसी और वजह से उसमें चेंज आया है। अब जो शिफ्ट है वो दो तरीके का हो सकता है, या तो इंक्रीज इन सप्लाई या फिर डिक्रीज इन सप्लाई। अगर सप्लाई बढ़ती है तो वो राइटवर्ड शिफ्ट है, और डिक्रीज होती है तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट है। जैसे कि इस वाले में जब ये राइटवर्ड मूव करे, यानी कि जब प्राइस सेम था क्वांटिटी बढ़ गई,
प्राइस सेम हमने इधर लिया और क्वांटिटी बढ़ गई तो हमारा क्या हुआ, राइटवर्ड शिफ्ट हुआ, राइट की तरफ मूव किया। तो ये इंक्रीज इन सप्लाई का कंसेप्ट है। जब हमारी सप्लाई बढ़ जाएगी तो राइट शिफ्ट होएगा, और जब सप्लाई कम हो गई तो लेफ्टवर्ड मूव करा, तो यानी कि लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया। और ये बहुत सारे रीजंस की वजह से हो सकता है। इसमें भी ये फ्लो चार्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रह सकता है फॉर रिवीजन पर्पज़। जब हम रिवाइज करना चाहते हैं किसी भी चैप्टर को तो फ्लो चार्ट बेस्ट ऑप्शन होते हैं, बिकॉज उससे हमें चीज़ें याद आने शुरू हो जाती कि हाँ हमने ये पढ़ा था इस चैप्टर में। और चेंज इन सप्लाई क्यों होता है? चेंज इन सप्लाई होता है किसी और फैक्टर की वजह से अदर देन प्राइस, और इससे क्या होता है, शिफ्ट हो जाता है सप्लाई कर्व में। ऊपर जब हम फ्लो चार्ट देखते हैं उसमें क्या लिखा था, चेंज इन प्राइस की वजह से शिफ्ट आया था, और इसमें चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड हो रही है हमारी। जो हम क्वांटिटी सप्लाई कर रही है उसमें चेंज आ रहा है, और इसमें किस में चेंज आया है, सप्लाई में चेंज आ गया। जैसे हमने ऊपर भी पिछली वीडियो में तुम देख सकते हो कि चेंज इन सप्लाई और चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड कब होता है, जब प्राइस में चेंज आ गया, और चेंज इन सप्लाई कब होगा, जब किसी और फैक्टर की वजह से सप्लाई में चेंज आया है। और जब ये होता है तो शिफ्ट होता है या तो राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड। राइटवर्ड होगा जिसे हम इंक्रीज इन सप्लाई भी कह सकते हैं, यानी सप्लाई बढ़ चुकी है, और लेफ्टवर्ड होगा यानी डिक्रीज इन सप्लाई, यानी कि सप्लाई कम हो चुकी है। और इसी का एग्जांपल उन्होंने उसी को द्वारा से एक्सप्लेन किया, इंक्रीज इन सप्लाई यानी राइटवर्ड शिफ्ट। एक शेड्यूल बनाया है जैसे 2020 और 100 and 150, तो इसमें हम देख सकते हैं कि सप्लाई बढ़ गई है। सिमिलरली डिक्रीज इन सप्लाई में भी उन्होंने एक शेड्यूल बनाया है और शिफ्ट दिखाया है। अब ये डिफरेंस जो है, ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ज़्यादातर ये पूछ लिया जाता है मोस्ट प्रोबेबली, जैसे 2 नंबर में कि मूवमेंट अलोंग द कर्व। लाइक अगर ये चैप्टर सिर्फ यही चैप्टर आ रहा है PT3 वगैरह में तो यूज़फुल है काफ़ी ज़्यादा ये। तो मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व और शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व, यानी मीनिंग आ गया कि जब हमारी क्वांटिटी सप्लाई चेंज हो रही है बिकॉज ऑफ प्राइस, और इसमें क्वांटिटी सप्लाई चेंज हो रही है, नहीं क्वांटिटी सप्लाई नहीं, सप्लाई चेंज हो रही है किसी और फैक्टर की वजह से अदर देन प्राइस। अब इफेक्ट क्या होता है, इसमें मूवमेंट होता है, इसमें शिफ्ट होता है, अपवर्ड मूवमेंट, डाउनवर्ड मूवमेंट, और राइटवर्ड शिफ्ट और लेफ्टवर्ड शिफ्ट। रीजंस प्राइस के कम ज़्यादा होने की वजह से, और इसमें तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। प्राइस इनपुट प्राइस का चेंज हो जाना, टैक्स बढ़ना, कम होना, टेक्नोलॉजी एडवांस आ गई या डिग्रेड हो गई, तो इन चीज़ों की वजह से हमारे शिफ्ट हो सकता है सप्लाई में। फिर आता है हमारा क्वांटिटी सप्लाइड और चेंज इन सप्लाई। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमने काफ़ी बार डिस्कस किया। चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड क्यों होता है, क्योंकि उसकी प्राइस में चेंज आया है। और चेंज इन सप्लाई कब होता है, जब किसी और फैक्टर की वजह से उसमें चेंज आया है। इफ़ेक्ट में वही सेम आएगा। लाइक एक तरह से हम कह सकते हैं दिस इज़ मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व एंड दिस इज़ शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व, सेम ही आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल मतलब एक तरह से कह सकते हैं ये और ये तो बिल्कुल सेम ही है, इसमें कोई चेंज है ही नहीं। एक्सपेंशन और इंक्रीज इन सप्लाई की अगर हम बात करें, एक्सपेंशन कब होता है, जब प्राइस बढ़ने की वजह से क्वांटिटी सप्लाइड हमारी बढ़ गई। ठीक है, तो हमारी एक्सपैंड हो जाएगी। और इंक्रीज इन सप्लाई यानी कि किसी और चीज़ की वजह से प्राइस तो सेम ही था, तो जो सप्लाई है वो राइटवर्ड शिफ्ट कर गई है, राइट। और वैसे ही कॉन्ट्रैक्शन में प्राइस कम हुआ था तो सप्लाई कम हुई, तो यानी कॉन्ट्रैक्शन यानी नीचे की तरफ, मेरे पॉइंट्स जो है नीचे की तरफ चला जाएगा। और डिक्रीज़ में क्या हुआ है कि प्राइस तो सेम था पर किसी और फैक्टर की वजह से लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया, सप्लाई कम हो गई। ठीक है, तो ये जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक तरह से कह सकते हैं हम डिफ्रेंशिएशंस है। और इसमें डायग्राम भी बना सकते हैं जब हमें कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन, इंक्रीज़ वगैरह के बारे में पूछा जाता है। तो हम यहाँ पर टेबुलर रिप्रेजेंटेशन तो दिखाई रहे हैं, हम इसका जो है कर्व भी बना सकते हैं
इसको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी दे सकते हैं, ठीक है, ताकि हमारा एक और पॉइंट क्रिएट हो जाए। अगर मान लो 5 नंबर में आता है तो हम उसको पॉइंट कंसिडर कर सकते हैं, राइट। फिर आता है हमारा इफ़ेक्ट्स। सप्लाई कर्व पे क्या इफ़ेक्ट होते हैं ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स। जैसे कि अभी हमने बात किया कि अदर फैक्टर की वजह से जो है हमारा शिफ्ट होता है, तो हम वही बात करेंगे कि किसी चीज़ के बढ़ने या कम होने से क्या फ़र्क पड़ रहा है। चेंज इन प्राइस ऑफ अदर गुड्स, किसी और गुड के प्राइस में चेंज आ गया, मान लो इंक्रीज़ हो गया। अगर किसी और गुड का प्राइस इंक्रीज़ होगा तो जो एग्जिस्टिंग गुड है वो क्या हो जाएगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि जब भी प्राइस इंक्रीज़ होता है तो उसकी सप्लाई बढ़ चुकी है, तो हमारे वाले की डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। हमारे वाले की डिक्रीज़ मतलब एक तरह से हम गुड्स के बारे में बात करें एक तरह से जनरली, तो मान लो एक आइसक्रीम स्टॉल है, ठीक है, एक आइसक्रीम स्टॉल है आपकी। आप बहुत सारी आइसक्रीम्स बेचते हो, उसमें स्ट्रॉबेरी है, वनीला है, चॉकलेट है। तो आप मान लो कि चॉकलेट की सेल बहुत ज़्यादा हो रही है, उसका प्राइस भी बढ़ गया, प्राइस बढ़ गया, सेल ज़्यादा होगी, तो क्या होगा, स्ट्रॉबेरी को आप हटा दोगे, स्ट्रॉबेरी की जो है कम कर दोगे क्योंकि उसका प्राइस कम था। तो इस अकॉर्डिंग जो है किसी और गुड के प्राइस के बढ़ने की वजह से हमें उसमें ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, तो हम बाकियों की कम कर देंगे, ठीक है, बाकियों की हम कम कर देंगे। एंड इन केस अगर मान लो स्ट्रॉबेरी की ज़्यादा होने लग गई डिमांड, चॉकलेट की इतनी नहीं रही, तो क्या होएगा, या फिर हम कह सकते हैं चॉकलेट का प्राइस गिर गया हमारा, तो हम बाकी सबको इंक्रीज़ कर देंगे ताकि हमें प्रॉफिट मिल सके। हमारा मेन मोटो होता है प्रॉफिट का, तो हमें किसी भी हालत में सिर्फ क्या चाहिए, प्रॉफिट। तो हम आइसक्रीम का एग्जांपल इसलिए ले रहे हैं क्योंकि लाइक और भी ले सकते हैं, केक्स वगैरह की बहुत सारी वैरायटीज़ है। अगर एक का प्राइस बढ़ रहा है तो हम उसी को बेचना चाहेंगे क्योंकि हमें प्रॉफिट चाहिए, और एक का प्राइस अगर कम हो रहा है तो हम उसको नहीं बेचना चाहेंगे, हम किसी और को बेचेंगे, तो उसकी सप्लाई बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए इंक्रीज़ इन अदर गुड, किसी और गुड की प्राइस में अगर इंक्रीज़ होता है तो हमारी सप्लाई जो है कम हो जाएगी एग्जिस्टिंग गुड की, और किसी और गुड में अगर प्राइस डिक्रीज़ होता है तो हमारी एग्जिस्टिंग गुड की सप्लाई बढ़ जाएगी, राइट। फिर आता है चेंज इन प्राइस ऑफ फैक्टर, मतलब जो प्राइस हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जैसे इनपुट्स जो हम लगा रहे हैं प्रोडक्शन में, उनका प्राइस अगर चेंज होता है यानी अगर बढ़ता है। अगर मान लो मैं बिस्किट बनाती हूँ, उसमें जो फ्लोर लग रहा है, आटा लग रहा है, वो उसका प्राइस जो है बढ़ गया, तो आटे का प्राइस बढ़ गया तो मैं सप्लाई थोड़ी कम कर दूँगी, क्योंकि मार्जिन मेरे को जो है प्रॉफिट वगैरह लॉस नहीं करना ना मुझे। अगर मैं उतना ही बनाने लग जाऊँगी जितना मैं पहले बनाती हूँ तो मुझे लॉस हो सकता है, ठीक है। इसीलिए हमारी जो सप्लाई है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर जाएगी, और अगर डिक्रीज़ होती है तो हम सप्लाई बढ़ा देंगे क्योंकि उस टाइम पे तो हमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो रहा होगा, क्योंकि प्रोडक्शन प्राइस हमारा कम हो चुका है और जो हम सेल कर रहे हैं वो उसका प्राइस ज़्यादा हो जाएगा, मार्जिन जो है उनका बीच का गैप बढ़ जाएगा, तो हम ज़्यादा सप्लाई करेंगे, राइट। टेक्नोलॉजी चेंज की अगर हम बात करें, अगर टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो जाती है तो सप्लाई ज़्यादा से ज़्यादा होएगी, जल्दी जल्दी काम होएगा, तो राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। और अगर डिग्रेड हो जाती है तो मतलब कि हमारी जो टेक्नोलॉजी डिग्रेड होने का मतलब कि हमें टाइम लग रहा है उसको करने में, कॉम्प्लेक्स हो गया है, मुश्किल आ रही है हमें करने में, तो सप्लाई कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो गया, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। लाइक टैक्सेशन पॉलिसीज़ की अगर हम बात करें, टैक्स बढ़ जाएंगे, महंगा पड़ेगा, फिर हमें अगर टैक्स बढ़ जाएंगे तो हमें वो महंगा पड़ेगा, और जब हमें महंगा पड़ रहा होगा तो हम सप्लाई कम कर देंगे, ठीक है। और जब डिक्रीज़ हो जाएंगे टैक्सेस, यानी कि हम अब दे सकते हैं, हमें सस्ता पड़ रहा है तो हम बढ़ा देंगे सप्लाई की, सप्लाई करो, ठीक है। तो तो हमने देखा टैक्सेशन पॉलिसी की वजह से कैसे चेंज आता है। अब राइटवर्ड एंड लेफ्टवर्ड शिफ्ट जो है सप्लाई कर्व में, उसके बारे में बताया उन्होंने। जैसे कि राइटवर्ड क्यों होएगा, मेनली इन रीजंस की वजह से, जब प्राइस डिक्रीज़ हो जाएगा किसी और गुड का, फैक्टर्स और इनपुट्स का प्राइस कम हो गया, टेक्नोलॉजी बढ़ जाएगी, टैक्सेशन पॉलिसी फेवरेबल होगी यानी डिक्रीज़ हो गई है,
हमारा जो गोल होएगा उसमें सेल हमारा मेन मोटो होगा। फर्म्स बढ़ जाएगी जब, तब भी सेल ज़्यादा होएगी। एक्सपेक्टेशन अगर हमें ये है कि आने वाले फ्यूचर में प्राइस कम होने वाले तो हम ज़्यादा सेल करेंगे। अभी हमारी ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन अगर इम्प्रूव हो जाएगी तब भी हम अच्छा सेल करेंगे, ठीक है। और लेफ्टवर्ड शिफ्ट यानी कि सप्लाई में डिक्रीज होने का चांसेस इसके बिल्कुल उल्टा है। इसके बिल्कुल उल्टी चीज़ जो होगी वो हमारे उसकी वजह से हमारी सप्लाई कम हो जाएंगी। यानी अगर प्राइस बढ़ गया किसी और गुड का तो हमारी सप्लाई कम हो जाएगी एग्जिस्टिंग की। इनपुट्स का प्राइस बढ़ रहा है तब भी हम सप्लाई कम करेंगे। आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है तब भी सप्लाई कम करेंगे। टैक्सेशन पॉलिसी टैक्स बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, सप्लाई कम कर देंगे। गोल हमारा प्रॉफिट मोटिव है तो हम सप्लाई कम करेंगे क्योंकि हमें प्रॉफिट ज़्यादा कमाना है। क्योंकि जब हम सप्लाई ज़्यादा करते हैं तो हमें इनपुट्स वगैरह भी ज़्यादा डालने होते हैं, तो उसमें प्रॉफिट इतना ज़्यादा नहीं मतलब अगर बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता, और अगर हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है तो हम सेल कम करेंगे। नंबर ऑफ़ फॉर्म्स अगर कम हो जाती है तो भी सेल कम हो जाती है। अगर हमें पता है कि आने वाले टाइम में प्राइस बढ़ जाएगा तो हम अभी सेल कम कर देंगे ताकि इन फ्यूचर हम बेच सके हाई प्राइसेस में और उसे प्रॉफिट कमा सकें। ट्रांसपोर्टेशन वगैरह नहीं अच्छा है तो फिर सप्लाई कम रहता है, राइट। तो इन चीज़ों के बेसिस पे हम देख सकते हैं कि राइट वर्ड और लेफ्ट वर्ड शिफ्ट आते हैं। इन लाइक केस स्टडीज़ वगैरह या क्वेश्चन आ जाते हैं थोड़े केस स्टडी फॉर्म में और पूछते हैं कि इसमें बताओ लेफ्ट वर्ड है कि राइट वर्ड, तो कोई ना कोई इसमें से पॉइंटर ज़रूर मिल जाएगा। तो ये हमें मेनली पॉइंटर्स याद रखने, एक के याद रख लो दूसरे का तो उल्टा ही है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। शिफ्ट तो बहुत ज़्यादा देखा गया है, क्वेश्चंस में पूछा जाता है, राइट। सो कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन पे, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको इन फ्यूचर जो भी वीडियोस डाल रहे हैं हम इसके ऊपर और आगे चैप्टर्स के बारे में आपको अपडेट मिलते रहे। थैंक यू एवरीवन।